हेलो राधिका, और बता कैसी है। मैं ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है। वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वही मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में? वहां तो मेरा भी घर, मतलब मेरी कोठी है वहां पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है चल, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। अंकिता और राधिका कॉलेज की फ्रेंड्स थी। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। अंकिता की शादी एक अमीर घर में हुई थी और राधिका एक साधारण परिवार में शादी होकर आई थी। अंकिता इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब राधिका के घर गई तो राधिका के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो अंकिता, चाय पियो। राधिका, कप अच्छे से धोए है ना, क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? अंकिता, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? सौरभ। मैंने सौरभ से शादी की है। सौरभ से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरी स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। अंकिता भी जाने ही लगती है कि सौरभ आ जाता है। अंकिता को देखकर वो चौंक जाता है। अंकिता, तुम और यहाँ? सौरभ, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि राधिका ने तुमसे शादी की है। और कैसे हो? हम दोनों रास्ते में ही मिले। राधिका मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा चलती हूँ, आना कभी राधिका के साथ। अब हाँ हाँ जरूर, बाय। राधिका, तुम जानती हो अंकिता कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो। सौरभ, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अगले दिन राधिका अंकिता के घर जाती है। राधिका, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 5 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ, तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे सौरभ मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूं। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं वो, तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे घर ही आ जाना। सब आते हैं, कॉलोनी की लेडीज मेरे घर पर इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट देती हूँ मैं सबको, और भी बहुत कुछ, बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। करवा चौथ के दिन राधिका तैयार होकर अंकिता के घर पहुंचती है। अंकिता, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते रह जाएं। राधिका, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो सब पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर जाना। राधिका, तू थोड़ी देर मेरे पास ही रुक, बाद में चली जाना। ठीक है अंकिता। राधिका अंकिता के पास रुकती है, तभी सौरभ का कॉल आ जाता है। हाँ सौरभ, मैं अंकिता के घर पर थी, वो करवा चौथ की पूजा यहीं की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा अंकिता, अब मैं चलती हूँ, सौरभ मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी राजीव आने वाले हैं, आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। राधिका घर आ जाती है। अंकिता अपने पति राजीव के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां राधिका और सौरभ डिनर कर रहे थे। अंकिता चौंक जाती है। राधिका अंकिता को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है, अंकिता आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड राधिका है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। मिस्टर सौरभ? अरे राजीव जी, आप सौरभ को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे सौरभ ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी
और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सौरभ, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच राजीव जी। इसीलिए तो हमारी प्रिय धर्मपत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल अंकिता, तुम्हें पता है सौरभ ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। सौरभ का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल राधिका जी। आओ अंकिता, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना, तो मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंकिता चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। राधिका भी समझ चुकी थी कि अंकिता का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अंकिता उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर राधिका ने अंकिता का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। शीतल की शादी को 6 महीने हो चुके थे। ससुराल में उसकी पहली नवरात्रि थी। मायके में नवरात्रों का समय बहुत सुकून भरा होता था। सब लोग व्रत रखते थे और सारा दिन पूजा, भजन और आराम में बीतता था। पर ससुराल में चीजें बहुत अलग थी। ससुराल में सभी लोग नवरात्रि का व्रत रखते थे, सास, ससुर, ननद, देवर और यहाँ तक कि पति भी। लेकिन यहाँ व्रत का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। शीतल बहू, अगर पूजा कर ली है तो जल्दी से रसोई में लग जाओ। अभी थोड़ी देर में सब उठकर भूख भूख चिल्लाने लगेंगे। नवरात्रि के व्रत तो सबको रखने का शौक है, पर भूख यहाँ पर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ पर नवरात्रि व्रत सब रखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबके लिए मखाने और काजू सेक देती हूँ। बहू, खाली मखाने और काजू से कुछ नहीं होगा। तुम्हें नवरात्रि का पूरा खाना बनाना होगा। सुबह सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ कुट्टू, सिंघाड़े के आटे के पकौड़े, साबूदाने की खिचड़ी, साथ में खीरे का रायता और पुदीने हरी मिर्च की चटनी खाते हैं। जी, मैं अभी बना देती हूँ। शीतल ने सबके लिए कुट्टू, सिंघाड़े के आटे के पकौड़े तैयार किए, साथ में आलू की सब्जी भी बनाई। एक तरफ साबूदाने की खिचड़ी भी बना दी और साथ में जो जो उसकी सास ने बनाने के लिए कहा था वो सब शीतल ने बनाकर तैयार कर दिया। शीतल को लग रहा था कि उसके ससुराल वाले सुबह नाश्ते में पेट भरकर खा लेते हैं ताकि शाम के समय व्रत खोल सके। शीतल अभी सुबह नाश्ते में नवरात्रों का व्रत का खाना बनाकर रसोई से बाहर ही आई थी कि तभी उसकी ननद आकर बोली, भाभी, फलाहार में कुछ और बनाओ ना, कुछ मीठा हो जाए। एक काम करो, मखाने की खीर बना लो। अरे निखिल की माँ, मैं वो अमरूद और सेब लाया था, जरा वो काट कर दे दो। सुबह सुबह पकौड़े खाकर सारे मुंह में तेल तेल हो रहा है। थोड़ा फल खाऊंगा तो पेट को जो है ठंडक मिलेगी। शीतल बहू, एक काम करो, तुम खीर बनाने जा ही रही हो तो अपने ससुर जी के लिए फल भी काट दो। मैं थोड़ी देर सुस्ताने जा रही हूँ। सुबह सुबह इतना हैवी खा लो ना तो नींद बहुत आती है। अब क्या करे, व्रत भी रखना जरूरी है, वो भी तो नहीं छोड़ सकते। शीतल चुपचाप सुन रही थी और देख और समझ भी रही थी कि उसके ससुराल में नवरात्रों में व्रत का खाना ऐसे ही खाया जाता था। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। अरे उर्मिला जी, दुर्गा मंदिर में आज से कीर्तन प्रारंभ हो रहे हैं। नई बहू को भी यहाँ के मंदिर के कीर्तन में लेकर जरूर आना। इसी बहाने हम भी बहू के मुंह से एक भजन सुन लेंगे। तो बहू आओगी ना? जी आंटी जी, मुझे तो वैसे भी नवरात्रि के पर्व पर भजन कीर्तन सुनने का भी और गाने का बहुत शौक है। मम्मी के घर तो हम घर पर कीर्तन करते ही थे। यही तो मौका होता है जब हम माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें ध्यान लगाते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं बहू के, बहुत अच्छी बात है। बहू, नवरात्रि में माँ दुर्गा का भजन कीर्तन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। अच्छा उर्मिला, समय पर पहुंच जाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो जानकी बहन, मैं और बहू दोनों कीर्तन में समय पर पहुंच जाएंगे। शाम के 4 बजे शीतल अपनी सास के साथ पड़ोस के दुर्गा मंदिर में कीर्तन में चली जाती है, पर कुछ देर बाद ही उसके मोबाइल पर घर से फोन बजने लगते हैं। हेलो शीतल भाभी, साबूदाने की खिचड़ी सारी खत्म हो गई थी क्या? रसोई में कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने फ्रिज भी चेक कर लिया, बहुत तेज भूख लगी थी। हेलो, हाँ वो तो सुबह ही खत्म हो गई थी, बस हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर शाम का व्रत का खाना मैं बना दूंगी। आलू उबाल कर आई हूँ। हेलो कोमल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। शीतल का फोन कट जाता है। अब उसके पति निखिल का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ शीतल, कहाँ पर हो? हेलो निखिल जी, मैं मम्मी के साथ दुर्गा मंदिर में कीर्तन में आई हूँ, बोलिए क्या हुआ?
अरे मैं वो पूछ रहा था कि व्रत में पेठे की मिठाई खा लेते हैं ना? जी खा लेते हैं, और कुछ? नहीं, अरे वो ऑफिस के पास वाले मंदिर से प्रसाद मिला था, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ कर खा लूं। अरे बहू, अब फोन को छोड़कर एक दो भजन भी गा दो। तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत भजन गाती हो, पर तुम तो जब से आई हो तब से फोन में ही लगी हुई हो। शीतल बहू, फोन को बंद कर दो और एक भजन गा लो, नहीं तो ये सब शोर मचा देंगी। लगातार बजते फोनों की वजह से शीतल बहुत परेशान हो रही थी। खैर, उसने एक भजन दुर्गा माँ का गाया। सबको शीतल की आवाज बहुत सुंदर लगी। शीतल भी माता रानी के भजन गाकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद जब कीर्तन का भोग पड़ा तो शीतल घर पर पहुंची। मैं तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू उबाल कर गई थी, पर सारे आलू कहाँ गए? भाभी, वो मैं जब सूखे आलू बना रही थी तो सब बोलने लगे कि हम भी खाएंगे। फिर मैंने सारे आलूओं की सूखी सब्जी बना ली, बस वही सबने खाई है। बहुत तेज भूख लगी हुई थी। सॉरी, आपको रात के खाने के लिए और आलू उबालने पड़ेंगे। मतलब रात के लिए? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं उबाल लेती हूँ। उस रात शीतल काफी देर सोचती रही कि कुछ न कुछ तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो सारे नवरात्रों में वो ससुराल वालों के लिए व्रत का खाना ही बनाती रह जाएगी। अगले दिन सुबह शीतल ने एक योजना बनाई। उसने सबके लिए एक बार में ढेर सारा खाना बना लिया। साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू सिंघाड़े के पकौड़े, आलू की सब्जी, मखाने की खीर और फल। जब सब साथ खाने बैठे तो उसने कहा, ये सारा खाना पूरे दिन के लिए है, जो जब चाहे खा सकता है, लेकिन अब बार बार कुछ नया नहीं बनेगा। मैं पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ, अब शाम को ही व्रत का खाना बनाऊंगी। मुझे लगता है किसी को मेरी इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। व्रत का असली मतलब यही है कि मन को संयमित रखना, ना कि बार बार खाने की फरमाइश करना। तुम सब भी शाम के समय मंदिर होकर आना, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने से वो हमें संयम और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। भाभी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मैं तो भैया के साथ आऊंगा। अरे उर्मिला, एक काम क्यों नहीं करती? नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, शीतल बहू की भी इस घर में पहली नवरात्रि है। क्यों ना हम घर में माता रानी का कीर्तन रखवाएं? कैसा रहेगा? विचार तो बहुत अच्छा है। मैं आज ही जानकी बहन को कीर्तन की मंदिर वाली मंडली के लिए बोल देती हूँ। बहू भी बहुत ही अच्छे भजन गाती है। घर में नवरात्रों पर खूब रौनक जमेगी। मम्मी, कीर्तन में व्रत का खाना बनेगा ना? क्योंकि व्रत रखकर भूख बहुत लगती है। मेरा मतलब है, हम व्रत का फलाहारी भोजन। कोमल की बात सुनकर सब खूब जोर से हंसते हैं और पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है।